कई बार हम किसी इंसान को चाहकर भी अपने दिमाग से नहीं हटा पाते हैं। उसकी सोच और यादें हमेशा हमारे मन में बनी रहती हैं। ऐसा अनुभव आपके साथ भी हो सकता है, जहां किसी एक व्यक्ति की यादें आपके मन में इतनी गहराई से बैठ गई हों कि आप बार बार सोचकर थक चुके हों, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति आपके मन से निकलने का नाम नहीं लेता। तब आपके मन में यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यह व्यक्ति आपका दोस्त हो सकता है या वह पार्टनर जिसके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग थी, इसलिए उसकी यादें आपके दिमाग पर कब्जा कर सकती हैं। यह यादें कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक भी हो सकती हैं, जैसे कि आपके बीच किसी बात पर मनमुटाव या झगड़ा हो गया हो। इस तरह की यादें कहीं ना कहीं आपकी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक सेहत को प्रभावित करती हैं और धीरे धीरे आप डिप्रेशन में भी जाने लगते हैं और चाहकर भी आप उस इंसान को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे की असल वजह क्या है और क्यों आपके साथ ऐसा होता है। जब तक आप इसे समझ नहीं पाते तब तक इसका समाधान भी मुश्किल होगा। अगर आपने हल ढूंढ भी लिया तो जब तक इस स्थिति की गहराई को नहीं समझेंगे तब तक उसे सही तरह से लागू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वह व्यक्ति आपके मन पर इतना क्यों हावी हो गया है और उसकी यादें क्यों आपको छोड़ नहीं रही। अगर कोई व्यक्ति आपके दिमाग से नहीं निकल रहा है तो इसका पहला कारण यह हो सकता है कि उसके साथ आपका एक गहरा भावनात्मक संबंध रहा हो, चाहे वह व्यक्ति आपका दोस्त हो या प्रेमी। कभी ना कभी आपके बीच एक इमोशनल कनेक्शन रहा है। जब आप उसके साथ थे तो जो भी भावना आपने शेयर किए, जो बातें हुई और जो खास पल आपने बिताए, वे सभी चीजें अब आपके दिमाग में बनी रहती हैं। हमारा दिमाग आराम और अपनी आदतों में रहना पसंद करता है। एक बार किसी चीज की आदत लग जाने पर उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। उस व्यक्ति के साथ जो भी पल आपने बिताए थे वे आपको शांति और सुकून देते थे और आज भी आपका दिमाग उसी सुकून की तलाश करता है। चाहे वह दोस्ती हो या प्यार, आपके दिमाग को उन यादों में संतोष मिलता था। इसलिए आपका मस्तिष्क उन पलों को दोबारा जीने का प्रयास करता है ताकि आपको अच्छा महसूस हो सके। इसी वजह से आपका मन उन सभी पुरानी यादों और पलों को लगातार खोजता रहता है और जब आप अकेले होते हैं तो उस अकेलेपन में आपके मन में उसके साथ फिर से जुड़ने की इच्छा जागने लगती है। आपको उसकी यादें पहले से भी ज्यादा सताने लगती हैं। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जब आप अकेले होते हैं तभी उसकी यादें बार बार उभरती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय आपका दिमाग उन पलों को फिर से याद करने की कोशिश करता है। आपका मस्तिष्क उन पुरानी यादों को फिर से खंगालने लगता है ताकि उस व्यक्ति के साथ जो भावनात्मक जुड़ाव था उसे दोबारा महसूस किया जा सके। इसलिए वह व्यक्ति आपके दिमाग में गहराई से बस गया है और चाहकर भी आप उसे अपने मन से नहीं निकाल पाते। दूसरी बात यह है कि भावनात्मक निर्भरता। जब आपके उस व्यक्ति के साथ मजबूत संबंध थे, चाहे वह मित्र हो या प्रेमी, तब आपने अपनी कई भावनात्मक जरूरतें उसी पर टिका दी थीं। आपकी खुशियां, आपका आत्मसम्मान और भावनात्मक स्थिरता उसके साथ जुड़ गई। आपने अपनी भावनाएं इतनी अधिक उसके साथ जोड़ ली कि उसकी उपस्थिति आपके जीवन में खुशियां लेकर आती थी। और अब जब वह व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है तो आपका मन फिर से उस भावनात्मक सहारे को पाने की कोशिश करता है। हमारा मस्तिष्क आराम के क्षेत्र में रहना पसंद करता है, इसलिए वह पुरानी भावनाओं और पलों को बार बार याद करने लगता है। उसकी प्रशंसा और उसकी उपस्थिति से जो संतोष मिला करता था, आपका दिमाग आज भी उसी को पाने की कोशिश में है। इसीलिए अकेलेपन में वही पुरानी यादें लौट आती हैं और आपका मन फिर से उसकी ओर खींचने लगता है। इस भावनात्मक निर्भरता की वजह से ही चाहकर भी आप उस व्यक्ति से अपने आप को दूर नहीं कर पाते। उसकी यादें और बातें आपके दिमाग पर हावी हो जाती हैं। यही दूसरा कारण है कि आप उसे भुला नहीं पाते। तीसरी बात है आदत। जब हम किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तो वह व्यक्ति हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी गहराई से शामिल हो जाता है कि वह हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है। जैसे अगर आपने कुछ अच्छा पकाया तो सबसे पहले उस व्यक्ति को खिलाने का मन करता है। आपकी जिंदगी में कोई खुशी आई तो सबसे पहले उसके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर उसे कोई समस्या होती तो आप तुरंत उसके पास पहुंचते थे। कहीं घूमने जाना हो तो आप उसे सबसे पहले याद करते थे और वह भी आपको याद करता था। इस तरह से वह व्यक्ति आपकी दिनचर्या का इतना अभिन्न हिस्सा बन चुका था कि आपकी रोज की जिंदगी में उसकी जगह स्थायी हो गई थी। अब अगर वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में नहीं है,
लेकिन आपकी दिनचर्या वही है, तो आपकी यह आदत आपको बार बार उसकी याद दिलाती है। इस आदत की वजह से वह व्यक्ति आपके विचारों से दूर नहीं हो पाता। यही तीसरा कारण है कि वह आपकी आदत में बस गया है और चाहकर भी आप उसे भूल नहीं पा रहे। चौथी बात, असुरक्षा और डर। ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती हैं। जब आप किसी के साथ रिश्ते में होते हैं और वह रिश्ता अच्छा चल रहा होता है, तब भी कहीं ना कहीं आपके मन में यह सवाल बना रहता है कि भविष्य में यह व्यक्ति आपके साथ रहेगा या फिर आपकी जिंदगी से दूर चला जाएगा। जब यह तरह तरह की चिंताएं मन में आने लगती हैं, तो वह व्यक्ति आपके विचारों में और भी अधिक जगह बनाने लगता है। इन आशंकाओं और असुरक्षा की वजह से आपके मन में डर रहता है कि कहीं वह व्यक्ति आपको छोड़ ना दे। इसलिए आप अपने रिश्ते को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं और चाहते हैं कि वह व्यक्ति हमेशा आपकी जिंदगी में बना रहे। यही डर और असुरक्षा आपको उसकी यादों में खोए रहने के लिए मजबूर कर देती है। आपकी यह असुरक्षाएं और डर उस व्यक्ति को आपके दिमाग में बसा देते हैं, जिससे आप चाहकर भी उसे अपने मन से दूर नहीं कर पाते। कभी कभी इनसिक्योरिटी के साथ रिजेक्शन भी एक बड़ा कारण बन जाता है। आपने कुछ कहा और उसने ठुकरा दिया, या फिर किसी बात पर आपकी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि रिश्ते में सब कुछ सही होते हुए भी वह व्यक्ति आपको अचानक इग्नोर कर दे। ऐसी स्थिति में आपका दिमाग बार बार इस पर विचार करने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वह सोचने लगता है कि आखिर उस व्यक्ति ने आपको क्यों ठुकरा दिया। रिजेक्शन आपके मन को बार बार उसी व्यक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है, और जब बार बार उसकी बातों, व्यवहार या आदतों में आपको इग्नोरेंस मिलता है, तो दिमाग इसी पर केंद्रित हो जाता है कि आखिर वह आपको क्यों रिजेक्ट कर रहा है। यही वजह है कि इस रिजेक्शन के चलते आप उस व्यक्ति को अपने मन से हटा नहीं पाते। पांचवा कारण है हमारे मन का फोकस। हमारा मन उन चीजों पर बहुत ध्यान देता है जो किसी व्यक्ति या अनुभव से जुड़ी होती हैं। जब आप उसके साथ रिश्ते में थे या गहरी दोस्ती में थे, तब हो सकता है कि उसे कोई गाना बहुत पसंद हो, कोई खास जगह अच्छी लगती हो, या उसे कोई खास रंग, फूड या डिश पसंद हो। ये सब चीजें मन के ट्रिगर बन जाती हैं। जब कभी भी ये ट्रिगर्स आपके सामने आते हैं, जैसे कि कहीं पर वह गाना बजता है जो उसे पसंद था, तो स्वतः ही आपका मन उसकी यादों में खो जाता है। हमारा दिमाग इन सभी ट्रिगर्स को पहचानता है और इनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को यादों के रूप में संजोए रखता है। इसलिए जब भी यह चीजें आपके आसपास दोबारा होती हैं, तो वह व्यक्ति आपके दिमाग में लौट आता है। आजकल सोशल मीडिया भी इस प्रक्रिया को और बढ़ा देता है, क्योंकि उसकी पोस्ट्स, तस्वीरें या उससे जुड़े अन्य ऑनलाइन ट्रिगर्स बार बार आपके सामने आते हैं और आपके मन को उसी व्यक्ति की ओर केंद्रित कर देते हैं। देखिए, अब आप उसके साथ रिश्ते में नहीं हैं और आपका रिश्ता टूट चुका है। फिर भी कभी कभी आप सोशल मीडिया पर उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, जो आपको फिर से उसकी यादों में ले जाती हैं, और वह व्यक्ति आपके दिमाग में हावी हो जाता है। इसलिए यह आपके दिमाग का ट्रिगर है और फोकस है। यह भी आपको उसे भूलने नहीं देता। यह 5 कारण हैं जिनकी वजह से वह व्यक्ति आपकी जिंदगी से चला गया, फिर भी आपके दिमाग में बना हुआ है। अगर आप इन चीजों को समझ लेते हैं, तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या आपकी जिंदगी में थोड़ी वैल्यू ऐड की हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।